हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वक्त है पोर्टल का, पोर्टल ओपन है। कुछ कुछ पर्जिंग वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं एक तरह से बिल्कुल साइलेंस जैसी एनर्जी है, बिल्कुल साइलेंट है सब कुछ। और आपको यूनिवर्स छोड़ रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, वो मैं बताऊंगी आगे आपको रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि डिवाइन का जो इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में, वो किस स्तर पर हुआ है और कहाँ पर शत्रु को जो है, विरोधी को जो है, आपके कर्मा मिलना शुरू हुआ है और करंट उनकी स्टेज क्या है, क्या स्टेट में है। बहुत परेशान किया था किसी को, बहुत मानसिक तनाव दिया था किसी को, और बहुत ज़्यादा जो है ना, किसी के जीवन में जिसको हम कहते हैं कि मतलब अपसाइड डाउन कर दिया था, पूरा टर्न कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे लोगों का अब यूनिवर्स जब अपनी डिवाइन जो है प्रेजेंस ला रहे हैं इस मैटर में, तो यहाँ पर क्या कर्मा मिलना शुरू हो गया है इस पर्सन को, तो वो आज की रीडिंग में हम देखेंगे। पहले बातें कर लेते थोड़ी सी पास्ट एनर्जीज की, क्या रही है आपके और इस एनर्जी के बीच में, क्या जो है सिनेरियो रहा है, सीन रहा है, और क्या था आप लोगों का। देखिए, डेफिनेटली कोई तो पास्ट लाइफ से ही आया था ना कर्मा। तो कर्मा अगर आया है तो कहीं तो पीछे से ही आया है। आपके साथ भी जो हुआ वो बेवजह तो हुआ नहीं। इस दुनिया में जो भी होता है वो किसी रीज़न की वजह से होता है ना, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंसान जिन्होंने आपकी लाइफ को, जिसको कहते हैं हम, तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये इंसान से आपका क्या था कनेक्शन पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा जो है, जिस कर्मा की वजह से ये इतना ज़्यादा भूचाल लेकर आए आपकी लाइफ में, और क्या रीज़न रहा इनका कि ये आपके लिए पूरे जीवन एक ऐसा, मतलब इन्होंने तांडव किया आपकी लाइफ में कि जिसको याद करके किसी की भी आसानी से रूह कांप जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, रीडिंग को। उससे पहले रीडिंग के एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जो पहली चीज़ देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ में भी बहुत एंजेलिक थे इंसान। ठीक है, हालांकि ये रिश्ता आपको कर्मों की वजह से ही मिला, कर्मों के थ्रू, कार्मिक आपके पैटर्न्स रिलीज करने के लिए, या कोई पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करने के लिए, नो डाउट ये आपको मिला था। लेकिन कर्मा किस प्रकार का था? तो कर्मा अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको दूसरे के किए का भुगतान करना पड़ जाता है। ठीक है, और वो किस रूप में करना पड़ता है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्यों आपके लिए डिवाइन हमेशा इतनी प्रोटेक्टिव, इतनी सीधी, मतलब आपके लिए सब कुछ इतना सीधा रहा। जो आपकी सिचुएशंस रही होंगी ना, वो ऐसी रही होंगी कि आपके लिए तो मतलब निश्चित कर दिया गया था कुछ चीज़ें कि आपके साथ यही होना चाहिए। आपको आपको बिल्कुल आपके सारे रास्ते बंद किए गए थे। ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न बता दे, लेकिन फिर भी डिवाइन ने, आपको पता भी नहीं है किस किस जगह पर आपको बचाया है डिवाइन ने, और वो डिवाइन ने आपको क्यों बचाया है, आपके बगैर जाने ही आपको बचाया है। क्यों बचाया है उसका कारण बताती हूँ, और कहाँ से ये कर्मा आया है आपकी पास्ट लाइफ से वो भी बताती हूँ आपको। तो दोस्तों, उससे पहले एक बात और बोलना मैं आपको हर बार भूल जाती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करिए, चैनल का ही नेम से आईडी है सोल इवोल्यूशन माय वे। और आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, कार्मिक रीडिंग, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, कार्मिक रिलीज, या करियर, मनी, मैरिज रिलेटेड जो भी रीडिंग आपको, जो भी क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप पे, आपको सारी प्रकार की रीडिंग मिल सकती हैं। तो आप करिएगा ज़रूर हीलिंग के लिए, और रीडिंग के लिए संपर्क करिए। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी भी आपके सामने स्क्रीन पर है। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करिए, वहाँ मैं रेगुलर वीडियोस डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, जहाँ से आपको बहुत सारी गाइडेंस नार्सिसिस्ट के बारे में, कर्मा के बारे में और ट्विन फ्लेम्स के बारे में रेगुलरली मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। बात कर लेते हैं कि क्या है आपके पास्ट लाइफ से, ऐसा क्या ही ले आया आप जो इतनी बर्बादी, इतनी तबाही आपको इस जीवन में जो है किसी ने आपके लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, कोई भी किसी से यूं ही जाकर तो उलझता नहीं है।
कोई तो कर्मा उलझा हुआ होता है पास्ट से, कोई ना कोई तो लेन देन होता है, इसी वजह से कोई किसी की ज़िंदगी में एंटर करता है। तो यहाँ पर जो है ना, आपने जो पास्ट लाइफ आपकी रही है वहाँ पर आपने लोगों को बहुत मदद किया था, ठीक है। आप एक एंजल फॉर्म में थे, आपने ऐसे एंजल रहे होंगे, मतलब इंसान के रूप में आप एक एंजल के जैसे थे, फरिश्ते के जैसे, जो एक बहुत ही हेल्पफुल एनर्जी रही होगी, ठीक है। आपने पूरा पास्ट लाइफ भी अच्छा इंसान बनकर लोगों को सर्व ही किया। आपके लिए ये बहुत क्लियर निकल के आया कि आप एक बहुत ओल्ड सोल, एक पुरानी सोल, एक अच्छी सोल रहे जिसने कर्म अपने अच्छे किए। और यही रीज़न है जो मैंने आपको अभी पहले बोला था कि डिवाइन ने आपको इस जन्म में बिना कुछ आपके किए भी क्यों प्रोटेक्ट किया हमेशा आपको, जबकि पता भी नहीं था कि कहाँ आपका कितना स्तर का नुकसान किया जा सकता था, बट फिर भी डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको हर जगह पर प्रोटेक्ट किया। वो क्यों किया? वो इसीलिए किया क्योंकि पास्ट लाइफ से ही आप अच्छे कर्म करते चले आ रहे हो। आप एक एंजल के फॉर्म में आपने काम किया है, लोगों की ज़िंदगी में आपने फरिश्ता बन के काम किया है, आपने लोगों को मदद किया है, आपने लोगों के वक्त पड़ने पर उनके लिए आप खड़े रहे हैं, है ना। आपने हेल्प किया है, आपने गाइड भी किया है लोगों को, आपकी बातों से बहुत हीलिंग मिली होगी लोगों को, आपके एक्शन से, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली होगी आपके लोगों को। और इसी वजह से ये जो भी कार्मिक एनर्जी आपके साथ है, ये कैसे जुड़ी आपसे, देखिए इस सीन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो मैंने पहले बात बोली कि कई बार आपको ऐसे भुगतान भी करने पड़ जाते हैं, ठीक है, जहां आपको सिर्फ ना करने की सज़ा मिलती है ना। नो बोलने के लिए भी आपको जो ईविल शक्तियाँ होती है वो सज़ा देती हैं, क्योंकि वो खुद ही को सर्व करवाना उनका मेन पर्पज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपके जो पास्ट लाइफ में इतनी जो आपकी एंजेलिक एनर्जी रही, उसकी वजह से ही ये पर्सन आपकी तरफ ये एनर्जी जो है अट्रैक्ट हुई थी, ठीक है। और आपने आपने कहीं ना कहीं जब ये एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित हुई, जब आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश की गई, और जब कहीं पर आपको अपने साथ स्टक करने की या आपके साथ चिपक कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई, आपने वहाँ पर नो बोला, ठीक है। आप हमेशा यस बोलने वाले, आप हमेशा हेल्प करने वाले इंसान, आप हमेशा एक अच्छे मोटिव से चलने वाले इंसान, आपने यहाँ पर इस एनर्जी को पहचान लिया था वहाँ पर भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को डिनाई कर दिया, क्योंकि देखिए हेल्प भी उन्हीं की जाती है जिनकी जो डिज़र्व करते हैं, है ना। पात्र को करो, मदद भी करनी है तो पात्र की करिए, ठीक है। दान, मदद और प्रेम, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, मेरा मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पात्र को देनी चाहिए आपको, जो इसका रियल में पात्र हो, जो लेने के लायक हो, जो डिज़र्व करता हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वही नेगेटिविटी इस पर्सन की अफेक्ट कर गई, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट करी जब आपने इस पर्सन को हेल्प करने से मना कर दिया। ये अपने कुछ ना ऐसे मोटिव आपसे पूरा करना चाहते थे जो सही नहीं थे। अगर हम उनको मोरल हिसाब से देखें तो वो सही नहीं थे, और आपने उन चीज़ों के लिए इनकार कर दिया, ठीक है। आपने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि भाई आप इस तरह की, आप नो डाउट आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, हेल्पफुल एनर्जी है, लेकिन आप इस चीज़ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस पर्सन ने उस चीज़ के कड़वाहट इस जन्म में भी ये पर्सन आपके साथ लेकर आया। इंटरनली इसने अपने आप को इतना ज़्यादा आपके साथ हुक कर लिया अपनी एनर्जी को, कि अभी ये इस जन्म में आपसे छूट ही नहीं पाता है, ठीक है। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हम स्टक हो गए, हम फलां पर्सन के साथ स्टक हो गए, हम फला जो है सिचुएशन में स्टक हो गए। यहाँ पर ना उल्टा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ स्टक होके आ गया, ठीक है। आपके साथ कहीं ना कहीं आपको पाने की जो डिज़ायर थी ना इसकी, आपका संग पाने की, यह मैं केवल रोमांटिक वे में नहीं कह रही हूँ, इस चीज़ को समझिएगा।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत कोई पहुंचे हुए गुरु होते हैं या पहुंचा हुआ इंसान होता है, तो उसके पास भी ना रॉन्ग इंटेंशन वाले लोग चल जाते हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, आपकी शक्तियों का हमारे इस काम में उपयोग हो जाए, आपको जो कहेंगे वो मिलेगा। लेकिन वो जो बड़े लोग होते हैं, वो जो पहुंची हुई हस्ती होती है, वो मना कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग आते हैं ना आपकी तरफ, तो वो इसलिए आते हैं ताकि वो आपकी शक्तियों का उपयोग अपने जो है ईविल इंटेंशंस को पूरा करने के लिए कर पाएँ। और जब आपने इस चीज़ को इनकार कर दिया, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रोमांटिकली ही ये पर्सन आप पे स्टक हुआ, ये आपकी शक्तियों से, ये आपकी पावर से और आपकी प्योरिटी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था ये इंसान कि इसने अपने आप को इतना इंटरनली आपके साथ स्टक कर लिया है ना, कि ये उस लाइफ से इस लाइफ में वो कर्मा लेकर आया। और यही रीज़न रहा कि टाइम टू टाइम आपकी डिवाइन पावर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है इस एनर्जी से। जो भी नुकसान ये आपको पहुंचा पाया, जो भी ग्रज ये आपसे रख के आया था, वो अगर आप एक डिवाइन सोल ना होते, अगर आपने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर इतना काम ना किया होता, अगर इतने लोगों को आपने सर्व नहीं किया होता और उनका भला नहीं किया होता, तो आपका नुकसान आपको खुद भी नहीं पता कितना गुना ज़्यादा हो सकता था, जो कि होने से बच गया। लेकिन क्योंकि इस पर्सन ने भी वहाँ पर आपके लिए पेन ग्रज जो है किया था, तो ये एक एनर्जी आपके साथ चिपक कर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखा जाए, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जो मैं आपको देख रही हूँ ना, वो ये देख रही हूँ कि आपने फील किया होगा, आपने ये नोटिस किया होगा, आप नहीं रहे होंगे इतने ज़्यादा अटैच इस एनर्जी से। मतलब आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कुछ भी करके ये जो पर्टिकुलर इंसान है, जो किसी किसी परिस्थिति या सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो गया है, कुछ भी करके आपसे इनकी एनर्जी, मतलब ये इनकी एनर्जी आपको छोड़ती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो देख पा रही हूँ, वो ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपका फाइनेंशियल और टाइम का लॉस बहुत करवाया होगा। मतलब वो तो आपने अपनी आंखों के सामने देखा होगा कि कितना आपका वक्त का नुकसान करवाया इस इंसान ने। ठीक है, तो ये एक ऐसी एनर्जी लेकर आया था जहाँ पर ये आपको अपने लिए चाहता था। ठीक है, और वो रॉन्ग मैनिफेस्टेशन तो इसने अपनी लाइफ में कर लिया आपका, कि आपने इसने आपको, क्योंकि बहुत शिद्दत से इसने ऑब्सेशन रख के आपको चाहा, तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये आपको अपनी लाइफ में खींच लेने को तो जो है हो गया सफल। लेकिन आपकी एक एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप हमेशा इस इंतज़ार में ही रहे कि कब इस इंसान से मेरा पीछा छूटेगा और कब मैं आगे चलूं। ठीक है, तो बहुत सारा वक्त का नुकसान आप ही की आंखों के आगे आपका करवाया गया। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ कि आज भी ना, मतलब आप पछताते होंगे कि आपके जीवन का जो एक क्रीम टाइम था ना, क्रीम वक्त था, जो आपका एक, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत सबसे जो क्या कहते हैं उसको, प्राइम जो आपका टाइम था ना, वो इस व्यक्ति के हिस्से में चला गया। और आप हालांकि आज एक अच्छी स्टेज पर हो, मैं यहाँ रीडिंग में ये भी देख पा रही हूँ, हो आप एक अच्छी स्टेज पर, ऐसा नहीं है कि आप कोई अभी कोई ख़राब स्टेज पे हो या ऐसा कुछ, लेकिन आपको ये चीज़ का रिग्रेट एक आता होगा कि आपने बहुत वक्त आपका इस व्यक्ति ने बर्बाद करवा दिया। ये रिग्रेट नो डाउट आपको आता होगा। मेनली मैं यही देख रही हूँ, आपको बहुत सारा टाइम ना आपकी डिवाइन पाथ से भी डिस्ट्रैक्ट रखा गया। जैसे डिस्ट्रैक्ट तो क्या ही बोलूँ, डिवाइन से कनेक्टेड तो आप सदा ही रहे हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना एक अनचाही एनर्जी का बार बार बीच में कूद पड़ना, ठीक है, वैसे कुछ एनर्जी। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस पर्सन का ना खुद पर इतना ध्यान नहीं रहा है जितना आपके ऊपर रहा है। देखो जीवन बहुत अनमोल होता है ना, हर इंसान को कुछ ही एक, मतलब
एक टाइम, एक लिमिटेड टाइम मिला है इस अर्थ पर, है ना। क्या ही बोलूँ इस इंसान की विडंबना की, इसने अपना पूरा ही वक्त आप पर लगा दिया। बहुत ऑब्सेस्ड एनर्जी है, बहुत ऑब्सेस्ड एनर्जी है। वो खुद का भला ना हो चाहे, बट आपका भला किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आपको फ्री किसी भी कीमत पर नहीं होने देना, आपको फ्री करना ही नहीं है। खुद का भला ना हो कोई बात नहीं, चलेगा। मैं, वो होते हैं ना वैसे नेचर वाले लोग, मैं बर्बाद हो जाऊं वो चलेगा, लेकिन तेरे को भी बर्बाद करके मानूंगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी, मतलब एक क्या ही बोलूँ इस एनर्जी को, ये तो मतलब आपके साथ अननेसेसरी जुड़ गई एनर्जी, और इसने बहुत आपको रॉन्ग मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या है इस पर्सन का कर्मा जो मिलना शुरू हुआ है वो क्या हो गया है। यूनिवर्स की तरफ से इसको क्या फटके लग रहे हैं, क्या इसको मिल रहा है इसका कर्मा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये तो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारा लॉस सहने के बाद आप निकल तो पाए हो, और जैसे ही आप निकल पाए हो तो अब इस व्यक्ति का कर्मा जो है ना वो इसको रिटर्न होना शुरू हो गया है। और पहली चीज़ जो इसको रिटर्न होना शुरू हुआ है ना वो ये हुआ है कि आपके साथ ये जब तक था ना तो बेफिक्र की ज़िंदगी जीता था, ठीक है। एक बेफिक्र ज़िंदगी जीता था, इसको परवाह नहीं थी, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी इसने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर ली थी, कर रखी थी आपके रूप में, जो इसको पता था कि सब संभाल लेंगे, ठीक है, आप सब संभाल लोगे। और ये बिल्कुल मतलब फॉर ग्रांटेड लेता था इस चीज़ को, और बहुत इसको बस इसको ये फ्री होके जी रहा था आराम से। इसको बहुत एक आज़ाद के साथ, आज़ादी के साथ जीना, दूसरे सब पर अपना काम थोप के, ठीक है। तो अब जो मैं इस इंसान का देख रही हूँ ना वो ये देख रही हूँ कि देखिए कार्मिक डेक में ये बर्डन है बहुत बुरी तरह। और जब आपने निकलना चूज़ किया ना, कहीं आपको दिख गया कि समझ आ गया, जब तक वक्त था ये, जब तक ये रोक पाया आपको अपनी ज़िंदगी में, बहुत बहुत क्लियर मैं आपको बात बोल देती हूँ, इस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती आपको अपने साथ स्टक करके रखा है। बहुत ये चिपक के रहा है आपसे, ये तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आपको स्टक करके रखा है, आपके साथ ही ये स्टक होके रहा है, आपके साथ ही ये व्यक्ति चिपक के रहा है। जिसको कहते हैं ना हम जिंदगी काटना, टाइम पास करना, ऐसा ऐसा किया है इस व्यक्ति ने, लीच की तरह। जैसे लीच दूसरों पे सरवाइव करते हैं ना, पैरासाइट्स, वैसे उस प्रकार से। अभी इनका क्या है, जब आप निकल गए ना तो खुद भाई अपनी लाइफ संभालना तो कभी सीखे नहीं थे, है ना। खुद से हैंडल करना तो कुछ आता नहीं था। जब तक आप थे तो निश्चिंत जीते थे कि भैया आप हो सब कुछ संभाल लेने के लिए, आप देख ही लोगे। करना क्या है, सबसे बड़ा काम कर ही लिया, एक डिवाइन सोल को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। अभी सब डिवाइन सोल के माथे पे मर के अभी हम आराम की ज़िंदगी जिएंगे। बहुत रोथलेस एनर्जी, बहुत रोथलेस, बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, कभी कभी इस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा होगा कि आपको भी आराम की, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर थोप दिया, और स्वयं एक ना इतनी मस्ती मारी है इस व्यक्ति ने, इतना आराम से रहा ये व्यक्ति आपके सर पे, क्या ही बोलूं, मुझे रीडिंग करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ऐसा भी सहना पड़ जाता है आज की तारीख में। अब जब खुद का जीवन आपने विड्रॉ करना चूज कर लिया और खुद का जीवन खुद ही के ऊपर आ गया पूरी तरह से, तो अब इस व्यक्ति के विचार क्या है, हर वक्त जो है सर में दर्द होना, बहुत दर्द होता है सर में, क्योंकि जीवन जीने का सही राह नहीं मालूम, टेंशन में रहता है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति पर उम्र के इस दौर में आगे चल के, जब देखिए जवानी में आपको फटका लग जाए ना, 20 साल में आपको अगर अच्छा खासा लेसन मिल जाए आप संभल सकते हो। वही अगर आपको गिरोगे आप 45 साल में, 40 साल में, तो आप बहुत, मतलब वहाँ पर से आपकी आदतें सर्टेन हो जाती हैं, आपकी कुछ ऐसे पैटर्न हो जाते हैं जो आप चाहो तो भी नहीं छूट पाते। अब इन व्यक्ति का क्या है कि इनको दूसरों पर डिपेंडेंट रहकर जीने की आदत है, हमेशा से रही है। कोई भी हो, कोई भी अपना मेहनत नहीं लगाना, खुद रिलैक्स जीना, बातों से ही घुमा देना। मतलब बहुत इनको अपने ऊपर रहा होगा गुरूर कि ये बातों से ही चला देते हैं सबको, जुबान से ही चला देते हैं सबको। आज की तारीख में ये इनका कर्मा है कि ये खुद
इस उम्र के दौर में आके या इस जर्नी के स्टेज पे आके ये खुद बर्डन में है। क्योंकि क्या है कि पहले आप जीवन संभाल रहे थे, पहले आप चीज़ें संभाल रहे थे, आप समझदारी का परिचय देते थे, और कहीं ना कहीं लोक लिहाज से कह लें या दुनियादारी के हिसाब से कह लें या रिश्तों को वैल्यू समझते हुए आप इनको बहुत सारी चीज़ों से अनजाने में भी निकाल के ले जाते थे। ठीक है, अब हर उस जगह पर खुद से हैंडल करनी पड़ रही है सब चीज़, खुद से देखना पड़ रहा है सब कुछ, और इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर बोझिल फील करता है, हर वक्त सिर में दर्द रहता होगा इस इंसान को, क्योंकि माइंड के 3 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर, 3 कार्ड आ गए हैं माइंड के। और दूसरी तरफ मैं कहूँ तो आपको यूनिवर्स ने ना आपको बहुत हल्का कर दिया यूनिवर्स ने। पहले क्या, ये व्यक्ति की एनर्जी है ना आपको एंगेज रखती थी, ठीक है, बिना काम होते हुए भी ना आप हर वक्त बिजी रहते थे, ठीक है, काम उतना नहीं कर पा रहे हो चाहे दिन भर में, लेकिन बिजी हर वक्त हो, ठीक है। अब आप जब ये व्यक्ति पूरी तरह से आपकी लाइफ से रिमूव हो चुका है, आप बहुत हल्का फील करते हो, और जब आप हल्का फील करते हो ना, द लाइटर योर बैगेज इज, आपका बैगेज जितना कम होगा उतनी ही ऊंचाई पर आप जाओगे ना। बैगेज होगा तो आप ऊंचाई पर कैसे जाओगे? तो जब आपका ये बैगेज उतरा है ना, अब आपका एक असेंड होना स्टार्ट हुआ है, आपका बहुत तीव्र गति से जो है ना विकास स्टार्ट होएगा। और ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति हर वक्त कंपैरिजन की एनर्जी में रहने को बाध्य है, हर वक्त एक कंपैरिजन की एनर्जी में रहेगा ये व्यक्ति, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे इन व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉसेस लगेंगे बड़े वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने स्टार्टिंग में भी कह दिया था रीडिंग के, ये जो ग्रोथ वाली एनर्जी मैंने आपके लिए बोली है, इसको प्लीज़ 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 क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मेजर फाइनेंशियल लॉसेस लगेंगे, और जब आप ग्रो करोगे, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और ऊपर चलोगे, वो वक्त सारा ये व्यक्ति आपके साथ अपना कंपैरिजन करेगा। टोटली ये व्यक्ति आपके साथ अपना कंपैरिजन करने में अब इसका बचा हुआ जीवन कटेगा, क्योंकि इसको समझ नहीं आएगा। ये उस स्तर पर नहीं है कि ये समझ सके कि ये डिवाइन का जस्टिस है या इनके कर्मों का फल है, नहीं। ये क्या सोचेगा, मेरे इतना चालाक होते हुए हमेशा तो मेरा दिमाग का किया हुआ इतना काम आता था, इस बार ऐसा क्या हुआ, ये कंपेयर करेगा इंसान, आपकी स्थिति को कंपेयर करेगा अपनी स्थिति के साथ। हमेशा मैं हर जगह जीता, जो मैंने चाहा वो मैं समझा पाया लोगों को, जैसे चाहा मैंने मैनिपुलेट किया लोगों को, दुनिया को, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि मेरा कोई पैंतरा अब चल नहीं पाता, ये कंपेयर करता रह जाएगा। इसकी सज़ा यही है कि इसका माइंड दिमाग हर वक्त चलेगा। मैंने आपको बोल दिया, और पहली दूसरी और अब ये तीसरी बार मैं आपको बोल रही हूँ, इस पर्सन को हर वक्त सीवियर सर दर्द रहेगा, गट इश्यूज रहेंगे, इसको स्टमक प्रॉब्लम्स रहेंगे, इसको स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहेंगे इसको, और इनकी गट हेल्थ अफेक्ट होगी, इनका सर में दर्द रहेगा बहुत ज़्यादा। और आगे की एज में जाकर when nobody is there to serve them, कोई नहीं बचेगा इनके आसपास, कोई भी नहीं बचेगा, और उस वक्त पर इनको मेजर डिजीजेस लगेंगे ही लगेंगे। बहुत तीव्रता से इनका कर्मा मैं इनकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, बहुत तीव्रता से। और आपके लिए डिवाइन ने रास्ता साफ कर दिया, आपकी एनर्जी बहुत हल्की हो जाएगी, बहुत अभी भी हल्की है और हल्की हो जाएगी, और आप बहुत हाई लेवल पर असेंड करोगे, बहुत हाई लेवल पर असेंड करोगे।
ये पर्सन अपने खुद के कर्मों के जाल में ऐसा फंस जाएगा, क्योंकि इसने पिछले बर्थ में भी आपको परेशान किया था और इस बर्थ में भी आपके साथ चिपक के आ गया, और इसने आपको क्योंकि इसने शिद्दत से इतना चाहा ना, तो यूनिवर्स ने वो टाइम इसको दे दिया कि भाई लेना चाहता है तो ले, तेरे कर्मों का घड़ा और कैसे भरेगा। तो ये व्यक्ति जो आपके साथ चिपक के है ना, ये बेसिकली आपके बजाय इसके खुद के कर्मों का घड़ा भरना था। वहाँ के भी कर्म थे, जो भी इविल इंटेंशंस के लिए दूसरों को यूज़ करना, खींचना अपनी तरफ, पोजेस करने की कोशिश करना, ऑब्सेसिवली किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ये सारे जो कर्म थे इनका घड़ा भरना था आपको। क्योंकि आप एक प्योर सोल थे ना, तो डिवाइन सोल्स को कई बार यूनिवर्स ऐसे ही सोल्स का पाप का घड़ा भरने के लिए माध्यम बना देते हैं, मीडियम बना देते हैं कि भाई ठीक है, और किसी को सताया तो फिर धीरे 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 बढ़ेगा। अगर जल्दी जल्दी एक डिवाइन सोल का जीना हराम कर दो, एक डिवाइन सोल की ज़िंदगी में झंड बना के रख दो ज़िंदगी, और उसके बाद तुम्हारा घड़ा भर जाएगा। उसके बाद आ जाओ मैदान में, अब तुम्हारा खेल शुरू। आप इस कर्म से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। आपको जिस कर्म में खींचा गया था आप उससे मुक्त हो चुके हो, आप आगे बढ़ोगे, है ना। और ये रीडिंग को आप क्लेम करोगे, 100% आप क्लेम करोगे। मैं चाहती हूँ आप क्लेम करो। जो भी चिपकी हुई एनर्जीज़ हैं आपके, जो भी लीचिंग एनर्जीज़ हैं आपके साथ, वो छूट जाए। मैं डेफिनेटली चाहती हूँ ये पर्सन का जो भी बने, ये अपने राह जाएगा, आप अपने राह जाएंगे और बहुत अच्छे राह जाएंगे। सुनहरा पाथ आपका आगे है और आप बहुत अब अपनी लाइफ को इंजॉय करने वाले हो। जहाँ जहाँ भी ये व्यक्ति आपके कंधे पर बैठकर एंजॉय करता था, हर उस जगह को अब आप इंजॉय करोगे, हर उस जीवन के एस्पेक्ट को अब आप इंजॉय करोगे। तो इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ, मैं हक से बोल रही हूँ, आप इस रीडिंग को क्लेम करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। वहाँ पर मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी, रील्स लेके आऊँगी, जहाँ आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेगी, नार्सिसिस्ट के बारे में, कार्मिक के बारे में रीडिंग्स मिलेंगी रेगुलर, एंजल मैसेजेस मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर भी आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। सो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ज़रूर से मुझे व्हाट्सअप करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।